Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है। लर्नर्स इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और क्लियर करना चाहते हैं UGC नेट सेट एग्जाम्स। सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड आई इन्फॉर्म यू अबाउट all important details about the PhD notification of Central University of Gujarat. So अभी हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया, किस तरह से वो यूजीसी नेट स्कोर्स जो कि अभी आपका रीनेट का स्कोर कार्ड इशू किया गया है उसे कैसे वो ऑनर कर रहे हैं, इन सभी बातों को हम डिटेल में कवर करेंगे। नॉट ओनली दैट, आपको किस पोर्टल में जाना है, विच इज द लास्ट डेट, एवरी डिटेल इज बीन कवर्ड इन दिस सेशन। तो इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सो लर्नर्स, सबसे पहले वील कम टू दिस एंटायर इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में अभी ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसका एकेडमिक ईयर जो है 2025 तक का, यानी कि फर्स्ट ईयर जो आप इनरोल होते हैं पीएचडी के लिए उसको पहला साल लिया जाता है। तो आइडियली ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप इनरोल होते हैं कोर्स वर्क में। तो 1 ईयर का आपका कोर्स वर्क का ड्यूरेशन होता है, कई जगह 6 मंथ से 1 ईयर तक वैरी भी करता है। ये यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये A+ एक्रेडिटेड है बाय NAC और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म मंगवाए हैं, एप्लीकेशन मंगवाए हैं। और ये जो आप देखेंगे ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जब भी एप्लीकेशंस मंगवाती हैं तो वो समर्थ पोर्टल के थ्रू मंगाती हैं, राइट। तो ये है लिंक जिसको आप इस URL को यूज कर सकते हैं और इसमें आप अपना ID क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। कैसे आपको एक वैलिड ईमेल ID चाहिए जिसके माध्यम से आपका एक यूजर ID पासवर्ड क्रिएट होगा और आपका पूरा डिटेल उस पोर्टल के थ्रू ही सबमिट होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और किसी भी माध्यम से किसी भी तरह के PhD एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमेंसमेंट डेट जो है इसकी 30 अक्टूबर की है और लास्ट डेट जो है वो 21 नवंबर की है। तो आपको डेट्स का भी ध्यान रखना है। अगेन, ये जो कैटेगरीज है ये साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों में इंक्लूडेड है जो उन्होंने एक साथ PhD के लिए इनवाइट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव ऑप्शंस फॉर लाइफ साइंसेस, अप्लाइड केमिस्ट्री, environment and sustainable development, comparative literature, English, Hindi, German studies, Gujarati, Chinese, security studies, strategic technologies and national security, एजुकेशन, केमिकल साइंसेस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कुछ और भी कैटेगरी हैं। आप जब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, मैंने आपको आपके कंप्लीट डिटेल के लिए जो इसका लिंक है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई हैं कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स खाली हैं। तो यू हैव टू कीप एन आई कि किस कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है स्कूल ऑफ, जो भी स्कूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत वो PhD प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप PhD इन लाइफ साइंसेज है तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज इसका शॉर्ट फॉर्म है SLS। उसी तरह से आपके सारे यहाँ पे जैसे SOE है तो स्कूल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं और जिन सब्जेक्ट्स में यहाँ आपको PhD की ऑफरिंग है, जैसे आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी की PhD का जनरल में 2 सीट्स है, OBC, SC, ST, EWS, सो टोटल 4 सीट्स आर अवेलेबल। सो ये डिपेंड करता है ऑन कितनी उनके पास वेकेंट सीट्स है। तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें कितनी सीट्स है। देन PhD इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सोशल मैनेजमेंट, गांधीयन थॉट, इकोनॉमिक्स, डायस्पोरा स्टडी, लाइब्रेरी साइंस एंड PhD इन नैनो साइंसेस। तो 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉमन निकल के आए हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल PhD जो वैकेंसी है वो है 163। इस इंटायर नोटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हमारे बूस्टर कोर्स की क्लासेस जा रही हैं लाइव और इन कोर्सेज में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के पूरे सॉल्व क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम करवा रहे हैं कवर। और आपको मॉक टेस्ट का सोल्यूशन के साथ, डिटेल सोल्यूशन के साथ एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ आप फुल फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस भी ले सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार इसे एक्सेस कर सकते हैं।
नाउ इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी भी इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट की है अपनी मास्टर डिग्री, और ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको पता है पीएचडी का नया रेगुलेशन जो आया था 2018 के बाद, वो आया था 2022 में। तो 2022 7 नवंबर को उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था, और अब जितनी भी एडमिशंस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रही है। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी रेगुलेशन में दिया हुआ है, 2022 रेगुलेशन में दिया है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। इस पे भी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, इनकेस आपको जरूरत होगी तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये बात ऐड की गई है, इसके अलावा इन एडिशन ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट स्कोर किया है, और उनका जो नेट स्कोर्स है जिसमें पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हैं, जो अभी रिसेंटली रिव्यू कमिटी बैठी थी 2024 में, और उन्होंने 28 मार्च में जो एडिशन किया है पब्लिक नोटिस के माध्यम से, उस बात को वो पूरी तरह से ऑनर करेंगे। यानी कि अगर आपने पीएचडी नेट में क्लियर किया है तो आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपने अगर क्लियर कर लिया है यूजीसी नेट, जिसमें आपका नेट या पीएचडी ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी में आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सारे कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो पीएचडी प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको कहा, समर्थ का जो लॉगिन है, इसके थ्रू ही आपको लॉगिन कर लेना है, टाइम रहते हुए लॉगिन कर लेना है, क्योंकि इसमें भी प्रोसेस में टाइम लगता है, आपको सारे अपने डिटेल्स अपलोड करने होते हैं। तो जैसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं, आपको एक प्रिंट आउट रखना है उस पूरे एप्लीकेशन का। वो जनरेट अपने आप हो जाएगा समर्थ पोर्टल से, और इस प्रिंट आउट के साथ बाकी जितनी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं, क्योंकि आप वहां पे अपने सारे टेस्टिमोनियल्स जो अपलोड करते हैं उसका प्रिंट आउट जेरोक्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि वेरीफाई की जाएगी जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए। राइट, सो कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि आप वैकेंसी जरूर से टेस्ट कर लें, चेक कर ले, और उसके बाद ही आप उसको अप्लाई करें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन फी है कैटेगरी वाइज, और ऑनलाइन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप अपनी कैटेगरी देख के ही अप्लाई करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस केस में जो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज्यादा पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने होंगे, और सेपरेट पेमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। दैट मीन्स अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको कैंडिडेचर अपना पुट फॉरवर्ड करना होगा अलग कैटेगरीज। ठीक है, अब आप अगर ये अपना समर्थ पोर्टल पे अपना आईडी एक्सेस करना चाहते, क्रिएट करना चाह रहे, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर हैंडी रखिएगा, आधार नंबर ऑप्शनल रहता है, बट अगर है तो उसे जरूर से रखिएगा, क्योंकि आपको साथ ही साथ अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके जितना भी पोर्टफोलियो का जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसका आपको स्कैन करके रखना होगा, पीडीएफ बना के रखना होगा रीडेबल फॉर्म में, ताकि आप उसे अपलोड कर सके। जितना आप ये सब तैयारी करके रखते हैं, उतना आपको सहूलियत होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सच फॉर्म्स। तो ये सारी जैसी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं, उसी के बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा वेरिफिकेशन के समय, तो वो इस कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। तो सारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आप एक बार अप्लाई कर लेंगे तो वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहे। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो मेल तो करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, अगर किसी कारण आपसे मिस ना हो जाए, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो रेगुलर विजिट करते रहिएगा इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट को, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसको आपने बुक मार्क बना के रख दिया है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को सेपरेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा, तो आपको वहीं से सारी डिटेल्स लेनी है। दैट मीन्स वहां पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी गई है, और डिपेंडिंग अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो हो सकता है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, अगर कम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो अकॉर्डिंगली वो अपना इंटरव्यू को स्केड्यूल करेंगे।
तो ये जो आपका एडमिशन है पीएचडी प्रोग्राम, इसे पूरी तरह से गवर्न किया जा रहा है बाय रिव्यू कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम हमने देखा था कि ये जो नई चेंजेस आए हैं जिसमें पीएचडी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये एडमिशन में भी उस चीज को कंसिडर किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड होगी। साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पीएचडी रेगुलेशन 2022 को अपना आधार माना है। सो कुछ चेंजेस थे 2018 और 22 में, सो दे आर कंटिन्यूइंग विद द लेटेस्ट वन जो कि 2022 है। राइट, सो लर्नर्स, हमारे बूस्टर कोर्सेज आर गोइंग लाइव। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं क्लियर किया है और आने वाले समय में जेआरएफ का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम कि आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और एक परफेक्ट रिविजन हो जाएगा आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पर इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। I hope you found the session to be informative and interesting. Don't forget to like, share, and subscribe, and do join my Telegram channel. I'll see you in the next class. Bye bye.